everyone, my name is Ram Pachori and you are all most welcome to this online platform. आज हमारे को एनाटॉमी फिजियो के अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जो कि आपके नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को लेकर के है कि नर्वस सिस्टम को हमारे को किस वे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम पहले इसका एक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी के अंदर क्यों रिक्वायरमेंट है, किस लिए हमारे को नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और आगे के जो टॉपिक्स आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगे वो इन्हीं सीक्वेंस में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसमें जो है सीएनएस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो देखेंगे, देन इसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टॉपिक्स को देखेंगे। तो देखते हैं अपन नर्वस सिस्टम का पहले स्टार्टिंग करते हैं कि बेसिक उसकी नीड हमारे को क्यों है। देखिए, जैसे हमारे देखे कि बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो हमारा एक सिस्टम है जो यूज आता है वो हमारा नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर सेल है तो उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे हर एक सेल की एक्टिविटी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हर एक रिएक्शन को जो है रेगुलेट करने का काम करता है। तो सेल जो है वो हमारे क्या है, वो उसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस एक तरीके का कंट्रोलर है जो पूरी की पूरी सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। ऐसे ही हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हमारे नर्वस सिस्टम में मेन जो पार्ट है ब्रेन, जो हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत तरीके के सिस्टम्स होते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर एक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम, उसी के द्वारा हमारे सभी तरीके के रेगुलेशन पॉसिबल हो पाते हैं। चाहे हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करना हो, चाहे हमारे जो है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, पैरासिस जो आपका मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करना हो, हर तरीके के मूवमेंट के लिए हमारे को इस सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता ही। और ये नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो कि आपका हार्मोनल सिस्टम है जिसके द्वारा एसोसिएटेड होकर के हमारे फंक्शन करता है। तो आपने जब पहले पुराने टाइम में जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो ये न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के नाम से ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जिसमें न्यूरल कंट्रोल का मतलब हमारे न्यूरॉन्स के जरिए हमारा जो है पूरे बॉडी के अंदर कंट्रोल करना और उसको जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना ताकि हर एक एक्टिविटी आपस में एसोसिएटेड हो जाए। और जैसे हम सांस ले रहे हैं तो कितना बार हमें सांस लेना है, कितनी बार उसे जो है छोड़ना है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, हर एक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर जो है कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंस रहा कि सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका क्यों नीड है हमारे बॉडी को। ठीक है, आइए अब देखें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है कितने भागों में बांटा हुआ है। तो मेनली तीन अलग अलग हिस्से हैं जिनके अंदर हमने इसको बांटा है। सबसे पहले फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके तीन तरीके के पार्ट्स हैं जिनमें हमने डिवाइड किया है, जिनमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि बॉडी का जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड जो हमारे प्रेजेंट होता है वो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के एसोसिएटेड फंक्शंस के जरिए हमारी हर एक एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट होती है। अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन वाला पार्ट है उस ब्रेन को तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले एक होता है फॉर ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फॉर ब्रेन, जिसको हम इसका जो एम्ब्रियोनिक पार्ट जिससे डेवलप होता है उसको हम प्रोसेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जब भी आप सेफेलॉन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी ब्रेन को इंडिकेट करता है। तो जहां कहीं भी हम जो है सेफेलॉन वर्ड का यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप समझ लें कि वो ब्रेन से रिलेटेड बात चल रही है। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड है आपका मिड ब्रेन, जैसे मेसेंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, और तीसरा है आपका हिंड ब्रेन जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोम्बेनसेफेलॉन बेसिकली ये इनके एम्ब्रियोनिक पार्ट है जिनसे ये डेवलप होते हैं। ठीक है, और फॉर ब्रेन वाला जो पार्ट है उसको जो है तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे एक है सेरिब्रम जो कि आपका सबसे मेजर पार्ट होता है जिसके दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन की स्ट्रक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद एक आपका ऑल्फैक्टरी लोब जो हमारे स्मेल से रिलेटेड और जो है चीजें हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन को भी हमने अलग अलग तीन हिस्सों में बांटा है। ठीक है, डायनसेफेलॉन को हम जो है तीन अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, एक थैलेमस, एक एपिथैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। एक तो हो गया थैलेमस, ठीक है, एक आपका एपिथैलेमस और एक आपका हाइपोथैलेमस।
ऐसे ये 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो मिड ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डिटेल हमारे नहीं आता। मिड ब्रेन में मेनली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और प्लूरा सेरेब्रल, ये 2 हिस्से हैं जिनसे मिलकर के हमारा मिड ब्रेन बना होता है, ठीक है। और देन इसके बाद आपका जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर 3 हिस्से पाए जाते हैं। एक होता है सेरिबेलम, और एक होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, और एक आता है आपका पोन्स। जितने भी आपके जो सेंटर्स हैं वो मेनली पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सेंटर हो, चाहे हमारे कार्डियक रिदम सेंटर हो, या ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के सेंटर हो। हर तरीके के सेंटर्स जो हैं वो इन पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ब्रेन से रिलेटेड हुआ कि ब्रेन कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तो 3 हिस्से बटे हमारे, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोरब्रेन मतलब प्रोसेंसेफेलॉन, देन इसके बाद मेसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, और इसके बाद नेक्स्ट आपका रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। तो ये ब्रेन के हिस्से हैं, इसको डायग्राम के जरिए हम अच्छे से देखेंगे। देन इसके बाद आपका दूसरा आता है स्पाइनल कोड, जो कि आपके मेडुला ऑब्लंगेटा से कंटिन्यू होता है। आपके स्पाइनल कोड जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से होकर के गुजरता है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे नर्व्स जो है निकलते हैं, जो कि हमारे बॉडी की डिफरेंट जो है नर्व सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें से सिंपैथेटिक जो होता है वो आपके मेनली जो इमरजेंसी कंडीशंस है उनके अंदर एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके रेस्टिंग कंडीशन में जब आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान फंक्शन करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मेनली 2 हिस्सों में बांटा है हमने, मेनली एक क्रैनियल नर्व और एक आपका स्पाइनल नर्व, ठीक है। पेरिफेरल मतलब जो हमारे पेरिफेरी में पाए जा रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरी मतलब जो पर्दीय हिस्सों में प्रेजेंट है, उनके अंदर क्रैनियल नर्व्स में जहां ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, और जो आपके स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो आपके 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं हमारे जो ब्रेन से निकलती है, और ये डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती है, ठीक है। इसका एक आपको वीडियो भी मिल जाएगा कि 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स को कैसे आप याद करें, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने चैनल पे इसको डाल रखा है। देन इसके बाद आपके 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं कि हमारे ब्रेन में कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को जो है ध्यान रखना है कि मेनली 3 लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। जैसे अगर हम सपोज मान के चलें कि डायसेक्शन करते हैं, ठीक है। डायसेक्शन के दौरान जो है हमारे सबसे पहले अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ स्किन प्रेजेंट होता है और हेयर्स होते हैं, ठीक है। जब आप उस हेयर और स्किन को हटाएंगे तो उसके अंदर आपको जो है क्रेनियल बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। उस क्रेनियल जो कैविटी है उसको जब हम हटाते हैं तो उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि आपको जब आप स्कल को हटाएंगे तो उसके बाद देखने को मिलेगी, ठीक है। ये काफी हार्ड लेयर होती है, और ये कई कई जगह पर ये जो है साइनस का फॉर्मेशन करती है। इस साइनस को आप क्रेनियल वीनस साइनस के नाम से, क्रेनियल वीनस साइनस, ठीक है। इसमें जो है ब्लड फील्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड लेयर होती है वो आपकी कहलाती है एराक्नॉइड मैटर, ठीक है। और सबसे आंतरिक जो इनर जो आपकी लेयर होती है उसको बोलते हैं आप पाया मैटर, ठीक है। ये जो लेयर है आपकी एराक्नॉइड मैटर वाली, ये जो है जहां क्रेनियल वीनस साइनस प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये फोल्डेड हो जाती है, और इस जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको आप एराक्नॉइड विलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है? एराक्नॉइड विलाई। और ये क्या करती है? सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि जो सीएसएफ यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है सर्वाइकल स्पेस में, वहां से जो है क्या करेगी, सीएसएफ को एब्जॉर्ब करके इस क्रेनियल वीनस साइनस में डाल देगी, ठीक है। तो ये देन इसके बाद आपका तीसरा लेयर पाया मैटर है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो स्पेसेस हैं इनको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस, ठीक है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाला लेयर है और पाया मैटर सबसे इनर लेयर है, ठीक है। इनको कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में एक ऑर्डर के रूप में दे देते हैं और पूछते हैं कि बाहर से अंदर का क्रम बताएं, अंदर से बाहर का क्रम बताएं। तो हमारे को पता होना चाहिए सबसे बाहरी लेयर जो है वो ड्यूरा मैटर है और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। इसको एक ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि दादाजी थे वो घर के बाहर रहते थे, ठीक है। तो डी से ड्यूरा मैटर, डी से दादाजी, ठीक है। तो ये क्या है, घर के बाहर खाट डाल के बैठे हुए, ठीक है। और जो पाया मैटर, पा मतलब ये जो है पिताजी, ठीक है। तो ये क्या है, अंदर की तरफ रहेंगे और बीच में एराक्नॉइड मैटर है, ठीक है। तो इससे हमारे को ध्यान रखना है कि ड्यूरा मैटर जो है वो बाहर की तरफ होता है और पाया मैटर जो होता है वो आपके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, आप जैसे भी याद रखना चाहे वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये था एक छोटा सा पार्ट, ये हमारे को ध्यान रखना है। आगे ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।